मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज फैज़ान आला हज़रत के तलबा व शाही जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ रेहान रज़ा साहब और मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद रज़ा साहब और बचपन से जिनको देखा आज आपके मदरसे के मेन मुदर्रिस हज़रत हाफिज़ क़ारी शाहिद रज़ा साहब वो महबूब आलम साहब और जुमला हाज़रीन मजलिस और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने सलाम बड़ा ठंडा दिया है। ठंडे मौसम में सलाम का जवाब आपने गर्म दिया है। तो इंशाअल्लाह वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि मेरा बाद मुफ्ती साहब भी हैं और छोटे बाबा भी हैं। छोटे से वक्त में बहुत कुछ बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। बस जुमले की शुरुआत इस बात से करूँगा कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसको रब ने सब कुछ सिखा और बता दिया। वो किसी और का बनस्पति डालडा छाप नबी होगा जिसको कुछ नहीं मालूम होगा। आज मैं गरज और चमक के साथ नहीं बल्कि नुक्ते की बात आपके जहन में बिठाना चाहता हूं कि हम आज हमारी कौम किस बात पे लड़ रही है। हमारी लड़ाई किससे है, हम लड़ किससे रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं। एक गिरोह इस बात पे अड़ा हुआ है कि नबी को ये पता नहीं, वो पता नहीं, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। एक गिरोह कहता है मालूम। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अगर दिया है, अच्छी समझ दिया है, तो अपने जहन से आप फैसला कीजिए कि जो हम कहते हैं ये हमारे कहने पे नहीं, अपने अक्ल के तराजू पे उसको तौलना आप और खुद फैसला करना कि हक क्या है। हम किताबों के हवाले दे दें, हम बोल दें तो मनसबे नबूवत जानने का नहीं, मानने का नाम है। मनसबे नबूवत जो है वो सिर्फ जानने का नाम नहीं है, क्या है, मानने का नाम है। इसलिए कि जानता तो अबू जहल भी था, जानता तो अबू लहब था, चचा था। उतबा और शेबा क्या नहीं जानते थे। मेरा मौजू उधर नहीं है, लेकिन सुनो, जानने और मानने में शहर मक्का की जमीन दो हिस्सों में बटी है। कितने हिस्सों में? एक है हिल और एक है हरम। हिल वो जगह है जहां शिकार करना हलाल है। बात समझ में आ रही है? जहां आप चाहो तो बकरा ज़बह कर दो, ऊंट ज़बह कर दो, कर सकते हो आप। लेकिन हरम, हुदूद हरम जो ही शुरू हो गया तो बकरा बकरी तो बात छोड़ दो, चींटी नहीं मार सकते हो आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत कर चुके हैं। हिल्लो हरम के दरमियान उस वक्त सुफियान ईमान नहीं लाए थे और सफवान, ये दोनों खड़े हैं। तो उस जमाने में, आज तो पूरा जितनी घाटियां थी वो भी तोड़ करके होटल बना दिए गए हैं, वरना हरम के अलावा बहुत मुख्तसर सी आबादी थी मक्के की, बकिया सब जंगलात थे, चटियल मैदान थे। इन दोनों ने देखा एक हिरन के पीछे एक भेड़िया दौड़ा। भेड़िया भाग रहा था, पीछे किसके? हिरन के। हिरन दौड़े जा रहा था। जो ही हिरन हरम के अंदर, हुदूद हरम के अंदर दाखिल हो गया तो भेड़िया रुक गया। तो सुफियान ने पूछा सफवान से कि यार इसको भी पता है कि हिल किसे कहते हैं और हरम किसे कहते हैं। जानवर को भी पता है कि कहां शिकार करना हलाल है
और कहाँ शिकार करना हराम है। ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। रब ने उस भेड़िए को ताकत गोयाई बख्शी। उस भेड़िए ने आवाज दिया, ऐ सरदार मक्का सुफियान व सफवान, तुम इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि मुझे कैसे पता है कि हिल कौन है और हरम कहाँ है। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें वो गैब दान नबी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम ईमान नहीं ला रहे हो। गैब बताने वाले नबी तुम में मौजूद हैं। तो सुफियान ने कहा सफवान से कि अब भी कोई चारा है? अब तो ये भेड़िया भी गवाही दे रहा है कि वो नबी हैं। तो सफवान ने कहा वो तो मैं भी जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। क्या बोला? जानता तो मैं हूं कि वो नबी हैं लेकिन मानता नहीं हूं। आज से 100 साल पहले जिस बात पर कोई लड़ाई नहीं थी, 100 साल पहले जिस बात पर कोई लड़ाई नहीं थी, आज उसको लेकर के हमारी कौम लड़ रही है। वो कौन सी चीज है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वअल्लम का मालम तकुन तअलम। ऐ महबूब, आप जो कुछ भी नहीं जानते थे, रब ने सब कुछ आपको सिखा दिया, बता दिया। और अल्लाह का आपके ऊपर बहुत बड़ा फजल है। किसके ऊपर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अजीज़ान मोहतरम, इल्म वो चीज है कि माकूले कैफ है, जिसको नापा नहीं जा सकता है, जिसको तौला नहीं जा सकता है। इल्म को कोई तौल सकता है, नाप सकता है? एक चीज जहन में रख लीजिए आप कि बड़े का इल्म छोटे के इल्म को घेरे हुए है। बड़े का इल्म छोटे के इल्म को घेरे हुए है और छोटे का इल्म बड़े के इल्म को नहीं घेर सकता है। बात समझ में आ रही है? अब मुझसे कोई पूछे कि निजामी ये बताओ, आपके वस्ताद फकीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्म कितना था? या मेरे उन उस्ताद से जो अभी बाहयात हैं, शेर नेपाल सूफी सिद्दीक साहब क़िबला से पूछे कि हसन रजा निजामी का इल्म, मुझसे पूछे कि सूफी साहब का इल्म कितना था, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे उस्ताद का इल्म इतना है तो मैं फिर उनके पास पढ़ने क्यों जाता? अगर मुझे ये इल्म हो कि फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अलैहिर्रिज़वान का इल्म इतना था तो मैं उनके पास पढ़ने क्यों जाता? हाँ, लेकिन अगर मेरे उस्ताद से मुलाकात हो जाए आपका और आप मेरे उस्ताद से पूछो कि निजामी किस किस फन में माहिर था, कौन कौन से विषय में ये मजबूत था, इसको इल्म फ़िक़्ह अच्छी आती थी या इल्म हदीस अच्छा था, कौन से इल्म या मंतिक में अच्छा था, तो मेरे उस्ताद मेरे बारे में बता देंगे कि ये चीज इससे बढ़िया थी। लड़ने की बात ही नहीं है यार, लड़ने की बात ही नहीं है। 100 साल पहले जिस बात पे नहीं लड़ते थे आज लड़ रहे हैं। अब जरा सोचो कि लड़ क्यों रहे हैं। एक मरतबा बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लड़ाई किस बात पे शुरू हुई? फतावा रशीदिया जिल्द नंबर 2, रशीद अहमद गंगोही लिखने वाले, उनके फतवे हैं जमा किए हुए। सफ़ा नंबर 10 पे लिखा कि इल्म अताई भी अगर किसी के लिए माना जाए तो ये भी शिर्क है। इल्म अताई भी किसी के लिए अगर माना जाए तो ये क्या है? शिर्क है। फतावा रशीदिया में ये भी लिखा कि इल्म गैब खासे खुदा है, यानी इल्म गैब किसका? रब की खासियत है। अगर बंदे के लिए मानोगे तो यहाँ में शिर्क है, यानी मुमकिन हो जाएगा कि ये शिर्क हो जाएगा। लड़ाई इस बात पे हुई, वरना इल्म जाती अगर कोई किसी के लिए भी मान ले खुदा के सिवा तो शिर्क हो जाएगा। क्या होगा? एक चीज बताइए, नबी के लिए ही अगर आप इल्म गैब ये मानते हो कि नबी के पास जो गैब है उसमें जर्रा सा भी इल्म गैब नबी का खुद का है, तो क्या होगा? ये
शिर्क होगा। क्या होगा? जो कुछ भी दिया है वो सब अल्लाह ने दिया है अपने महबूब को। और एक चीज बता दूं, ये भी ज़हन में रख लो आप, नबी का इल्म जो है वो दफातन वाहिदा नहीं है, तदरीजन है। बात बड़ी हार्ड हो गई होगी आज। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझको ऐसा बोलना पड़ रहा, वरना मैं बड़ा सरल जबान में बोला करता हूँ। नबी का इल्म दफातन वाहिदा नहीं है, मतलब इकट्ठे एक बार नहीं दे दिया गया है। तदरीजन है, यानी धीरे धीरे कर करके इल्म दिया गया है। बात पल्ले पड़ रही है ना? अब ये कहना कि रब के अलावा कोई गैब नहीं जानता, गैब का लफ्ज सिर्फ किसके लिए? रब के लिए ही बोला जाएगा। अगर बंदे के लिए बोला जाए तो शिर्क हो जाएगा। क्या बोला जाता है कि गैब, मैं कहता हूं गैब कोई खुदा नहीं है ना, इसमें जाते खुदा है, अल्लाह का नाम भी नहीं है गैब, ये सिफत ऐसी। अब अगर सोचो आप तारीख की रोशनी में कि पूरी दुनिया की बादशाहत रब ने किस किस को दिया है? अरे कुछ तो ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को ताबे कर दिया, हवा को ताबे कर दिया। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं तारीख में कि पूरी रऊए जमीन की बादशाहत उन्हें दे दिया, रब की बादशाहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिरौन, शद्दाद, नमरूद, उनकी हिस्ट्री मैं नहीं सुनाऊंगा आज। आपने 12 सुना है, पूरे रूए जमीन के ये बादशाह रहे। और अल्लाह कुरान में फरमाता वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की मीरास किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। इनको बना दिया तो कुछ फर्क ना पड़ा। मैं ये कहता हूँ यार बदबख्तों, क्यों पड़े हो तुम इस चीज चक्कर में? देने वाला रब, लेने वाले मुस्तफा, तो तू कौन होता है इंची टेप लेके दौड़ने वाला? कौन है तू नापने वाला? और तेरी औकात क्या नापने की? सुनो, जिस बात पे लड़ते हैं, एक होता है लफ्जी इश्तराक। क्या होता है? लफ्जी इश्तराक। लेकिन जब वो किसी के लिए बोला जाएगा तो कुछ और माना होगा, किसी और के लिए बोला जाएगा तो कुछ और माना होगा, लेकिन लफ्ज वही रहेगा, लफ्ज वही रहेगा। यहां भी बात वही है। जब गैब की बात आती है, गैब सब अल्लाह के पास है और गैब मुस्तफा के पास भी है। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, और मुस्तफा आलिमे गैब है। क्या है? हम पे इल्जाम लगाते हो बदबख्तों कि हम मुस्तफा को आलिमुल गैब मानते हैं। नहीं, हम आलिमे गैब मानते हैं। क्या मानते हैं? अब तुम अगर उंगली उठाते हो तो वो कोई और फर्जी होगा मजहब, हमारा मजहब नहीं, वो हमारा अकीदा नहीं। हम रब को आलिमुल गैब मानते हैं और रब के महबूब को आलिम गैब मानते हैं। हम अब ये कहे कि गैब दोनों पे बोला जा रहा तो शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा बदबख्त, ये लफ्ज इश्तराकी है, ये लफ्जी इश्तराक है। जिसे मिसाल के तौर पे आपसे ही पूछूं मैं, आप मौजूद हो? अरे बोलो यार कुछ। हाँ मौजूद हो ना? और फिर आया है अल्लाह मौजूद हो, अल्लाह भी मौजूद है, आप भी मौजूद हो। लफ्ज़ मौजूद आपके लिए भी बोल रहा हूं। और आया भी है अल्लाह मौजूदुन, अस्सानी मौजूदुन, अल खालिक मौजूदुन। खालिक मौजूद है, बनाने वाला मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, आप भी मौजूद हो। जुमला मौजूद का आपके लिए भी और अल्लाह के लिए भी। तो क्या ये शिर्क हो गया? नहीं, रब मौजूद है, मौजूद होने में किसी का मुहताज नहीं है। वो बात समझ में आ रही है? रब मौजूद है, वो मौजूद होने में किसी का मुहताज नहीं है। वो मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। हम आप कल मौजूद नहीं थे, आज मौजूद हैं, कल नहीं रहेंगे। ये मौजूद होने में फर्क है। जब लफ्ज़ मौजूद रब के लिए बोला जाएगा तो माना अलग हो गया, जब बंदों के लिए बोला जाएगा तो माना अलग हो जाएगा। ये है लफ्ज़ी इश्तराक। कितने जो लब के लिए बोला जाए वो बंदों के लिए नहीं बोला जाए। मैंने कहा बता, तू जिंदा है कि मुर्दा है? ये किसकी सिफत है?
बोर तो नहीं हो रहा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं मजमून बना रहा हूँ, अभी वाकई पे तो आया ही नहीं। आपके जहन में मजमून बैठ जाए, न इधर जाओ न उधर जाओ। मैंने कह दिया कि 100 साल पहले इस पे बहस नहीं थी, 100 साल पहले इस पे बहस नहीं थी। ये खुराफाती किताबें जो लिखी इन लोगों ने, इन्हीं की वजह से ये सब शुरू हुआ। हमारा नौजवान समझता है कि हम झूठ बोलते हैं, अरे इन्होंने इस पे मुनाजरे किए हैं हमसे, जो लिखा है उसकी तावील तौज़ी करने के लिए, सही ठहराने के लिए बहुत बार मुनाजरे किए, भग गए हैं। और तुमको यकीन नहीं होता, और यकीन इसलिए नहीं होता कि तुम मुतज़ब्ज़ब हो गए हो। तुम एक नारा लेके चले हो सुलह कर लो। अरे सुलह तो हम तो बहुत पहले से, हम का हमारे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने उसी वक्त कहा था सुलह कर लो, ये किताबें मुझे लिखे हो, तौबा कर लो, हटा लो, सीने से सीना आओ मिला लो। तो अल्लाह हई है, जिंदा है, उसको अरबी से उर्दू में लाओगे तो हई माने क्या होता है? जिंदा। क्या होता है? और बंदा भी जिंदा है। तो माशाअल्लाह, क्या बंदा खुदा के बराबर हो गया? वो हई है, हई होने में किसी का वो मोहताज नहीं। हम हई हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे। तो ये लफ्जी इश्तराक है। और ऐसे ही जान लो आप कि इल्मे गैबे मुस्तफ़ा है। क्या है? इल्मे गैबे मुस्तफ़ा है। अगर जो कहे कि रब ने दिया ही नहीं तो फिर रब की ताकत और कुव्वत का इनकार है, क्योंकि इल्मे गैब वो चीज है कि जिसको कुफ्फार भी दलील समझता है, काफिर भी क्या समझता है? दलील समझता है। काफिर को भी पता है कि जो नबी होगा उसे गैब मालूम होगा। क्यों? बारह सुना है आप लोगों ने, बस इशारा करूंगा। आओ मक्का की धरती की सैर कराता हूं आपको मैं। ऐलान नबूवत हो चुका है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह जगह रोका जा रहा है, कहीं टोका जा रहा है, कहीं मजनू कहा जा रहा है, कहीं दीवाना और पागल कहा जा रहा है। तरह तरह की हैसियतें दी जा रही हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक बार रास्ते चलते हुए अबू जहल सामने आ गया, जहन में आ गया उसके कि आज इम्तिहान लेता हूँ, नबी ये है कि नहीं है। फिर इम्तिहान लेना कैसे चाहा उसने, बंद मुट्ठियों में बंद मुट्ठी में कंकरियां लेकर के आया। 12 सुना आपने, बंद मुट्ठी में कंकरियां लेकर के आया। वो ये समझ रहा था कि जो पर्दे के पीछे की खबर दे दे वो नबी होगा। मेरे नबी ने मक्के की धरती पे ये नहीं कहा कि लोगों सुनो मैं अल्लाह का नबी हूँ। रात के 8 बजे मेरा नबी ने नहीं कहा कि लोगों सुनो मैं अल्लाह का नबी हूँ, खबर दे रहा हूँ, देखो चांद निकला है, चांदनी फैली है। मेरा नबी ने ये नहीं फरमाया कि लोगों देखो सितारे झिलमिला रहे हैं, ये नहीं फरमाया। अगर मेरा नबी ये फरमा देते तो कुफारे मक्का कहते ए मोहम्मद भी कौन सी अनोखी बात कर रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं। कुफारे मक्का क्या कहते, जो आप बता रहे हो तो हम भी देख रहे हैं, वही वो चीज बताओ जो हमें पता नहीं। तो मुस्तफा करीम ने बता दिया कि कब्र के अंदर 2 फरिश्ते आएंगे। हश्र के हालात बता दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कंकरियां लेकर के आया था। 12 सुना आप लोगों ने, और पूछा कहा कि मोहम्मद बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं बताऊं, ये कंकरियां बताएं। अब मिजाज अबू जहल का बदल गया। अभी तक सवाल उसका था, अब उसका सवाल भी बदल गया, तो उसकी अब समझ में बात आ गई कि जो मैंने सवाल किया था ये तो उससे बड़ा सवाल हो गया। मैंने पूछा था कि मेरे मुट्ठी में क्या है, तो मुस्तफा करीम ने फौरन झट से जवाब नहीं दे दिया कि तेरे मुट्ठी में कंकरी है। क्यों नहीं दिया? मेरा नबी ने, उसमें भी मसला, नबी का हर काम मसला तो, हर काम में मसला होती है। नबी जो करते हैं वो तालीम उम्मत के लिए होती है। मेरा नबी खामोश रहे और उसके बाद फरमाया कि अबू जहल ये बता कि मैं बताऊं कि तेरे मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं। मेरा नबी खामोश क्यों रहे? इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं कह दूं कि तेरे मुट्ठी में कंकरी है तो ये समझ लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं कंकरियां चुन रहा था तो मोहम्मद अरबी ने कहीं देख लिया होगा, इसीलिए बता रहे हैं कि तेरे हाथ में कंकरी है। अब तो मामला उल्टा हो गया, सवाल उल्टा हो गया। उसने कहा ये तो और बढ़िया है कि मैं पूछूं कि इस कंकरी मेरे हाथ में क्या है, आपके साथ ही बता दें, या जो कह रहे हो आप कि कंकर जो तेरे हाथ में वही बता दें। अल्लाहू अकबर, निगाह नबूवत का
इशारा हुआ और कंकरियां कुन 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 पड़ने लग गई, आवाज आने लग गई, गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मेरा मौजू ही इल्म गैब मुस्तफ़ा है। क्या है? इल्म गैब मुस्तफ़ा है। तो एक चीज आपके जहन में आ गई कि लफ्जी इश्तराक क्या होता है? लफ्जी इश्तराक कि वही लफ्ज बंदे के लिए बोला जाएगा तो अलग माना होगा, जब खुदा के लिए बोला जाएगा तो अलग माना होगा। कुरान पढ़ते हैं आप, उसमें लिखा है कुरान पाक के अंदर यदुल्लाह, क्या लिखा है? यदुल्लाह। लेकिन हम अगर कहें यदि अब्दुल्लाह तो क्या माना होगा? कि अब्दुल्लाह का हाथ। क्या होगा? यद के माने क्या होते हैं? हाथ के। लेकिन जब रब के लिए बोला जाएगा तो हाथ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि रब इससे पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, हाथ पांव से पाक है, आंख जबान से पाक है। रब की जात वो है कि जो मुजस्समा हमारा है इन सब से वो पाक है। तो जब यदुल्लाह बोला जाएगा तो उसका माना होगा कि दस्ते कुदरत। क्या होगा? दस्ते कुदरत होगा। लफ्ज वही है, इसीलिए मैं कह रहा था लफ्जी इश्तराक। तो इल्म गैब जब बोला जाएगा तो रब के लिए जब बोला जाएगा तो वो जाती होगा, वो खुद का होगा। जब रसूल ग्रामी वकार के लिए बोला जाएगा तो ये अताई होगा। क्या होगा? अताई होगा। अच्छा एक चीज बताइए, जो रसूल जानते हैं वो सिदरा के मकी भी जानते हैं, जिब्रील अमीन भी जानते हैं। देखो कुरान पढ़ते हो ना, और कुरान ने कह दिया कुल्ले शहीन तिबियाना। कुरान में हर शय की दलील है, खुली दलील है कुरान में। कुरान का ये दावा है कि मुझको पढ़ो, मेरे अंदर हर शय की दलील है। अच्छा एक चीज आपसे पूछूं, आज आप ही बता दो कि सूरह फातिहा के अलहम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक पूरा कुरान जो नाजिल हुआ, ऐसी भी कोई सूरत और आयत होगी जिसका आयत का मफहूम और माना मेरे नबी नहीं जानते होंगे? ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा हो सकता है। कुरान का तर्जमा बहुतेरों ने किया है, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा कितने लोगों ने किया है। बहुतेरों ने किया है कुरान का तर्जमा, और अपने अपने अंदाज से किया है उन लोगों ने। लेकिन सुनो, एक कलाम पाक के अंदर जहां जहां सूरतें शुरू हुई हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ मुक़त्तआत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुरूफ मुक़त्तआत बोलते हैं। उसका तर्जमा किसी ने नहीं किया है। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम का तर्जमा नहीं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसका तर्जमा अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद। पढ़े हो या अभी साहब बैठे हैं? तर्जमा इसका नहीं है। जिब्रील अमीन जब लेकर के आए, अर्ज किया अलिफ लाम मीम, क्या अर्ज किया? अलिफ। मेरे नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। फिर कहा लाम, मेरे नबी ने कहा मैंने जान लिया। फिर कहा मीम, मेरे नबी ने कहा मैंने जान लिया। अलिफ लाम मीम, मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने समझ लिया। अब समझ में बात आ गई। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अलिफ लाम मीम का मतलब तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अलिफ लाम मीम का मतलब तो मैं भी नहीं जानता हूँ। सिदरा के मकी से मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन लाना तुम्हारा काम है, समझना मेरा काम है। जिब्रील अमीन ने नबी को अपनी तरह नहीं समझा, वरना कह देते खुदा के पास से पैगाम तो मैं ला रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मदीने की धरती पे बैठने वाले ये दुर्रे यतीम को कैसे पता चल गया? मैं तो सरदार मलाइका हूँ, लेकिन रुतबे मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा सिदरा के मकी से ज्यादा और कौन समझ सकता है? वो जानते हैं कि ये रब के महबूब है। लाना मेरा काम है, समझाना रब का काम है। समझे में वो। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये रबी जानता है, महबूब नहीं जानते। मैं नाम बदबख्त, तो फिर नाजिल क्यों किया रब ने? अगर महबूब ना जाने तो फिर रब ने नाजिल ही क्यों किया? मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे देता हूँ। मुफ्ती आबिद रजा साहब बैठे हुए हैं, या हमारे छोटे बाबा बैठे हैं, हमारे बाद आ जाएं वो और तकरीर करना शुरू कर दें। काहे में? अरबी में। काहे में तकरीर करना शुरू करें? पूरी खालिस अरबी में तकरीर बोले आप में से कोई खड़ा हो जाए कि हजरत क्या कर रहे हो?
तो हजरत ने कहा कोई मैंने गलत अरबी बोली है क्या? ग्रामर से ही बोला हूँ, कोई मेरी अरबी गलत हो गई क्या? तो आप कहोगे नहीं अरबी गलत नहीं हो गई, गलत जगह पे बोल रहे हो आप। हम अरबी नहीं है, हमको तो सही सही उर्दू नहीं समझ में आता। आप अरबी तो सही बोल रहे हो लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा। और यही हजरत यूपी चले गए और वहां से जाने से पहले कह दिया निजामी साहब मैं खत लिख करके भेजूंगा और ये लिख लूंगा तो ये समझ जाना आप। अब वो खत गए, वहां पहुंच गए, वहां से खत लिखा। वो खत गोरखपुर महाराजगंज होते हुए देवरिया बस्ती होते हुए और लखनऊ कानपुर होते हुए पहुंचा कहाँ? इंदौर, इंदौर से देवास होते हुए कहाँ? कन्नौज खातेगांव पहुंच गया। अब किसी और आदमी के हाथ में पड़ गया। उसमें देखा उसने लिखा है या, क्या लिखा? या क्या लिखा है? या ये आगे लिखा है मीम, फिर लिखा है वाव। तो फिर आप कहोगे कि छोटे बाबा ने खत भेजा है कि तावीज बना के भेजा है? हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। आपके हाथ लग जाए तो आप यही कहोगे ना कि या लिखा हुआ है, मीम लिखा हुआ है, काब लिखा हुआ है, वाव लिखा हुआ है, तो ये कोई तावीज है जिन्न भूत भगाने वाला। लेकिन जब मेरे हाथ में पहुंचा तो मैं समझ गया। ये जाने से पहले मुझे बोल गए थे कि यार लिख दूं तो समझ जाइएगा कि यूपी पहुंच गया हूं, और जब मैं जो है काफ लिख दूं तो समझ लीजिएगा कि मैं कर्जदार हो गया हूं। अगर मीम लिख दूं उसमें तो समझ लीजिएगा कि मैं मरीज हो गया हूं। अगर वाव लिख दूं तो समझ जाइएगा कि मैं वापस आना चाह रहा हूं। तो ये कौन समझेगा? जिसको बता के गए थे कि मैं ये लिखूंगा तो ये समझ जाना। बिला तमसील रब ने बहुत सारे इल्म मुस्तफा करीम को अता किया। उसमें कुछ इल्म ऐसे भी थे कि महबूब मैं जानूं और उसको तुम जानो, दूसरा कोई नहीं जाने। सालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरे खोपड़ी में आ नहीं सकती समझने के लिए क्यों भागा फिर रहा है? तेरे खोपड़ी में आ ही नहीं सकती वो चीज, तेरे समझ से बालातर है वो चीज, तो फिर क्यों इधर भाग रहा है? अल्लाह के कुरान कहता है मालम तकुन तअलम, ऐ महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे आपके रब ने सिखा दिया, आपके रब ने बता दिया। अब इल्म गैब, अल्लाहु अकबर, इल्म गैब वो चीज है। हम नबी के लिए इल्म गैब को क्या मानते हैं? अताई। क्या मानते हैं? अताई। और इनका मुल्ला रशीद अहमद गंगोही फतवा रिशदिया में लिखे कि अताई इल्म गैब मानना भी शिर्क है। बस लड़ाई यही शुरू हो गई। क्या हो गई? यहीं से शुरू हो गई। इनके तर्जमे देखो, सारे लफ्जों के तर्जमे कर दिए। जिसका तर्जमा जो करना चाहिए था मोहब्बत में वो तो नहीं किया, लफ्जी तर्जमा कर दिया। ये सूरह फतह का तर्जमा किया, 12 सुना होगा आप लोगों ने। वबा ज्यादा का वाल्लन फहादा का तर्जमा देख लो इनका। जितने भी तर्जमे किए लफ्जी तर्जमे कर दिए इन लोगों ने। जो लफ्ज था उसका तर्जमा कर दिया। लेकिन जब या अय्युहन नबियों का तर्जमा करना पड़ा तो इनकी किताब मिसबाहुल लुगात उठा करके देख लो। इनकी ही किताब है जिसमें लफ्जों के माने बताए गए हैं। मिसबाहुल लुगात लिखने वाले भी यही हैं। उसको उठा के देखो, उसमें लिखा है नबी के माने क्या होता है? गैब बताने वाला। क्या नबी के माने क्या होता है? गैब बताने वाला। अब जरा सोचो कितनी चोरी करते हैं। या अय्युहर रसूल को लिख दिया है रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल को लिख दिया है कमली ओढ़ने वाले, ए बालापोश ओढ़ने वाले। लेकिन या अय्युहन नबियों का है नबी, यहाँ नहीं लिखा कि गैब बताने वाले। नबी का तर्जमा नहीं किया, क्योंकि अगर कर देते तो फिर राज खुल जाता ना। कि एक तरफ तो गैब बताने वाला मान भी रहे हो और दूसरे तरफ इनकार भी कर रहे हो। आओ तारीख की रोशनी में ले चलता हूँ कि नबी गैब कैसे जानते हैं। चंद वाकया सुना करके अपनी तकरीर को समेटूंगा मैं कि नबी गैब कैसे जानते हैं। अब वाकयात की रोशनी में आप समझो कि नबी गैब कैसे जानते हैं। सहाबियों में से एक नौजवान सहाबी हैं। कौन? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? साहबी रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मचल कहते हैं अम्मी जान मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने।
कहाँ जा रहा हूँ? रसूल गिरामी वक़ार की इक्तदा में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा ये कोई नई बात तो नहीं है, तू रोजाना जाता है नमाज पढ़ने के लिए। हज़रत हुज़ैफा ने कहा अम्मी आज बात कुछ और है। माँ की ममता मचल उठी। फरमाया बेटे हुज़ैफा आज बात कौन सी खास है? कोई खास दुआ होने वाली है या कोई खास और बात है? नमाज तो रोजाना की जैसी नमाज है, रोजाना तो रसूल गिरामी वक़ार के पीछे नमाज पढ़ता है, आज भी पढ़ने के लिए जा रहा है, तो आज इजाजत किस बात की? हज़रत हुज़ैफा ने अर्ज़ किया अम्मी जान मैं ये चाहता हूँ कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करूँ कि या रसूल अल्लाह मेरी और मेरी माँ की बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ कहती हैं जा बेटा मगरिब का वक्त है। हज़रत हुज़ैफा पहुँचे, नबी की इब्तिदा में नमाज पढ़ी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और नमाज मगरिब पढ़ने के बाद इंतज़ार करते रहे। मेरा नबी सुन्नतें पढ़ते रहे और सुन्नतें इतनी लंबी हो गई कि इशा का वक्त हो गया। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ के इंतज़ार करते रहे। इशा की अज़ान हो गई, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने नमाज इशा पढ़ा दी। नमाज इशा के बाद अभी इंतज़ार कर रहे हैं हुज़ैफा, और मेरे नबी नमाज से फारूक हुए तो हुजरे आयशा की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ जा रहे हैं। पीछे पीछे जा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ओ बेअदबो, ओ गुस्ताखो, तुम्हारी ज़बान सड़ जाए जो अपने नबी के लिए ऐसे ऐसे जुमले बोलते हो। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का अकीदा देखो। वहाँ मस्जिद नबवी में नबी की इक़्तिदा में पढ़ रहे हैं। कौन सी मस्जिद नबवी? वो मस्जिद नबवी कि जिसमें एक रकात नमाज पढ़ो तो 50,000 रकातों के सवाब मिले, वो मस्जिद नबवी है। लेकिन अल्लाहु अकबर, रब की बारगाह में अर्ज नहीं कर रहे हैं, माँ से पूछ कर क्या है। आज नबी से अम्मी तुम्हारी और अपनी बख्शिश की दुआएं करवाऊंगा। अल्लाह अल्लाह ज़बान कह रही है बोल दो कि किस लिए मगरिब से इंतजार कर रहे हो, लेकिन इश्क कह रहा है कि नहीं नहीं बोलोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अन करीब था कि हुजरे आयशा में मेरे नबी दाखिल हो जाते, लेकिन मेरा नबी मुड़े, कहा हुज़ैफा जाओ घर, अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मग़फ़िरत कर दी है। हुज़ैफा घर जाओ, रब ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ को बख्श दिया। हुज़ैफा के दिल में था ये ख्याल, नबी के सामने तो रखा ही नहीं। अब इसी से फैसला कर लो कि जिसकी किताब ये कहती हो कि नबी को दीवार के पीछे की इल्म नहीं है, उसका अकीदा सहाबा जैसा है। कहाँ हज़रत हुज़ैफा, और उनका ये भी अकीदा था कि सजदे हमारे पास हैं। वो जानते थे सजदे हमारे पास हैं, रुकू हमारे पास है, नमाज़ें हमारे पास है, लेकिन बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा करीम का दामन नहीं है। यह है इल्म गैब मुस्तफ़ा। जंग बदर आओ, एक वाक़या और सुनो, बहुत जल्दी तफसील में ले जाऊंगा। जंग बदर है, 12 सुना। हज़रत अब्बास कौन है? मेरे नबी के चचा हैं। कौन है? हज़रत अब्बास कौन है? मेरे नबी के चचा हैं। जंग बदर का ऐलान हो गया, कुफ़ार मक्का साजो सामान के साथ तैयारी करके आ रहे हैं। उस वक्त हज़रत अब्बास ईमान नहीं लाए हैं, वो भी तैयारी में हैं। कुरैश के साथ आने के लिए मैदान बदर में जंग करने के लिए मुसलमानों से, और घर की काली कोठरी में पहुंचे। बीवी को सोने का एक टुकड़ा दिया और ज़मीन के अंदर दबा दिया। कहा ये मैं जानता हूँ और तुम जानती हो, अगर मैं वहाँ काम आ गया तो इसको निकाल के तुम्हारे काम ले लेना, अगर वापस आ गया तो फिर इसको साथ में खर्च करेंगे। अल्लाह अकबर। बदर की जंग हुई, मुसलमानों को रब ने फतह कामयाबी नसीब की। 70 कुफ्फार गिरफ्तार हुए, उसमें अब्बास भी गिरफ्तार हुए। अब पकड़ के लाए गए मदीना के अंदर। मेरा नबी ने मशवरा किया, हर एक से मशवरे ले रहे हैं। मेरा नबी पूछा सिद्दीक़ अकबर से, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज बड़ा नरम था। आपने फरमाया आका इनसे फिदिया ले लो, इनसे तावान ले लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए, इनसे पैसे ले लेकर के छोड़ दिया जाए। जो जैसा था उनकी कैफियत तो मुस्तफ़ा को मालूम थी, किसी से 200 दिनार, किसी से 100 दिनार, जो जैसा था उससे फिदिया लिया जा रहा था। हज़रत अब्बास की बारी आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया चचा फिदिया दो और रिहाई हासिल करो। अब्बास ने कहा भतीजे मेरा पास कुछ नहीं है। मेरा नबी ने फिर दोबारा फरमाया, फिर वही जवाब। फिर मेरा नबी ने फरमाया, फिर वही जवाब। मेरे आका ने फरमाया चाचा आते वक्त मेरी चच्ची उम्मे फजल को जो दे के आए थे, वो कोठरी में गाड़ के जो आए थे सोने का वो टुकड़ा, क्या वो भी नहीं है?
चाचा मदीने की धरती पे बैठकर मस्जिद नबवी में जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से ये सुनते हैं, बात समझ में आ गई कि जो 400 मील दूर बैठ करके मदीने की धरती से बैठ करके ये खबर रखता हो, जबकि मैं सोने का जो बिस्किट देकर के आया था, सोने की जो डल्ली देकर के आया था, वो मैं जानता था, मेरी बीवी जानती थी, तीसरा किसी को पता नहीं था। तो जो मदीने में बैठ कर मक्के की खबर रखता है वो नबी बरहक है। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम जवाब सीख जाओ। तुम में जिनके ज़हन में वसवसे पैदा हो रहे हैं, ख्यालात पैदा हो रहे हैं, मैं बार-बार कहता हूं ये चीज बताओ, रसूल को कोई खुदा मानता है? हम रसूल को खुदा नहीं, रसूल खुदा मानते हैं। क्या मानते हैं? रसूल खुदा मानते हैं, यानी खुदा के रसूल मानते हैं। कोई भी मान ले खुदा के अलावा किसी और को, वो मोमिन रहेगा? नहीं रहेगा। रब ने जितनी भी ताकतें कुव्वतें सारे नबियों को दिया, सब कुछ समेट के मुस्तफा करीम को दे दिया। इसलिए एक दुनियावी मिसाल दिया करता हूं मैं, हमारे यहाँ और हर मुल्क में है ये, कि जब हम में से कोई फौज में जाना चाहता है तो उसका पूरा बॉडी डाटा निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। जिस्मानी तौर पे फिट है, आंख भी सही है, कान भी सही है, सीना भी चौड़ा है कि नहीं है ना, दौड़ सकता है कि नहीं। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ट्रेनिंग किसकी? हथियार की, भागने की, दौड़ने की, बम चलाने की, सब कुछ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। जब वो फौजी इस काबिल होता है कि सरहद पे बैठकर हमारे मुल्क की हिफाजत करता है। अच्छा एक चीज बताइए, हम में से तुम में से किसी को सरकार भेज दे बॉर्डर पे, तो ये बम गिरे अगर, तो फिर हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा? बनियान नहीं, चड्डी गीली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? है ना। तो दुनिया के जब किसी फौजी अफसर को फौजी अफसर बनाना होता है तो हमारी हुकूमत इतनी ट्रेनिंग करके भेजती है। तो जरा सोचो, जब 360 खुदाओं को मानने वालों को सुधारना था, जब माबूदा ने बातिल के सामने बंदों की पेशानियां झुकी पड़ी थी, कुफ्र और शिर्क के अमीर गड्ढे पड़े हुए थे, जब ऐसे ऐसे अबू जहल, अबू लहब जैसे, उतबा और शेबा जैसे इतने बड़े बड़े मजहब इस्लाम के कट्टर दुश्मन मक्के के अंदर मौजूद थे, तो क्या नबी को ऐसे ही निहत्थे भेज देता रहा? फिर उनमें और नबी में फर्क क्या होता? फिर अगर कुफारे मक्का में से कोई खड़ा होकर के कहता, अरे नबी, अगर आप नबी हो तो ये बताओ, ये 14वीं रात है, चमकता हुआ चांद है, क्या इसको टुकड़े दो कर सकते हो? रब को अगर रब ने अपने महबूब को ताकत ना दिया होता तो फिर तो कह देते कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, कैसे कर सकता हूं। रब ने वो पावर दिया कि साहिबा के मकाम पे नबी उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को बाहर निकाले। रब ने अपने महबूब को ताकत और पावर दिया कि अबू जहल की बंद मुट्ठियों कंकरियों को इशारा करें तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर दें। रब ने अपने महबूब को ताकत और कुव्वत दिया कि इशारा करें तो पेड़ अपनी जगह से उखड़ के नबी की बारगाह में आ जाए। अल्लाहू अकबर। रब ने अपने महबूब को तमाम जानवरों की बोलियों की समझ भी रब ने अता किया है। फिर कोई उम्मती नबी के मिसल कैसे हो सकता है? कुरान के बहुत सारे आयतें हैं, इसी वक्त नहीं है कि मैं उनको लाऊं आपके सामने, कि जब जब चाहे हज़रत हूद हो, चाहे उज़ैर हो, जितने भी नबी अकरम आए, जब उन लोगों ने अल्लाह की वहदानियत अपनी नबूवत का ऐलान किया तो नाम मानने वालों ने एक ही जुमला था, नाम मानने वालों का, तुम बशरुम मिसलुना, तुम तो हमारे जैसे ही बशर हो। कौम हूद के लोगों ने जब आपने दावत दिया तो क्या कहा उनके ना मानने वालों ने? तुम तो हमारी तरह खाते हो, पीते हो, शादी भी आओ करते हो, तुम तो हमारे जैसे बशर हो। अच्छा एक चीज और भी नहीं समझ में आता हजरत मेरा, आज कौन कौन सा गिरोह, इसमें कैसे कैसे लोग हैं। एक मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी है पाकिस्तान का, मैंने उसका एक वीडियो क्लिप सुना, देखा, कहता है कि हमारा फतवा है कि जो नबी को अपनी तरह कहे वो काफिर है। क्या कहता है कि जो नबी को अपनी तरह कहे वो काफिर है। मैंने कहा कैसे कैसे दो रंग के लोग मौजूद हैं? इधर तो लिख रहा है इनका मुल्ला की
नबी अपनी तरह है, ये कह रहा कि जो नबी को अपनी तरह है। तो पता चला कि ये दामे फरेब है, फरेब के जाल हैं ये फंसाने के इनके। तारीख में इन लोगों ने जो गंदगियां फैलाई हैं बदबख्तों ने ना, उसी की देन है। मैं उनके लिए कुछ और नहीं बोलना चाहता, मैं तो अज़मत नबी बयान करना चाहता हूँ। अज़मत नबी हो जाए, रद उनका खुद हो जाएगा। अज़मत नबी बयान हो जाए, हालांकि हमसे क्या बयान होगा। बरेली के ताजदार ने कह दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब तुमसे क्या हो नेहा भला, और कोई चीजें और क्या पोशीदा रह सकती हैं या रसूल अल्लाह, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वो करोड़ों की दरूद बात आ गई तो 100 साल पहले मेरे सरकार आला हजरत ने लिखा था, काबे के बदरुद हो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। और क्या कहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लाख और करोड़ों की बात थी। अभी हाल के दिनों में एक हजरत आ गए हैं, एक हजरत जी आए और पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा शान रहमत पे अरबो सलाम। क्या पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा शान रहमत पे अरबो सलाम। उन्होंने सोचा कि अहमद रजा ने तो करोड़ों भेजा है, लाखों भेजा, हम तो अरबों भेजते हैं। मैंने कहा अकल ठिकाने आ गई, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। कुछ पढ़े लिखे नहीं, अगर इम्तिहान गाह में बैठ गया, माइंडेड है, नकल करने वाला है तो नकल कर सकता है, लेकिन अगर अकल ही नहीं हो तो फिर नकल भी नहीं हो सकती है। हमें अरबों पे एतराज नहीं है, तुम्हें लाखों पे एतराज था, तुम्हें लाखों और करोड़ों पे एतराज था, हमें अरबों पे एतराज नहीं है। हम तो 100 साल से कह रहे हैं, और 100 साल से तो आला हजरत कह रहे हैं। उससे पहले सहाबा का अकीदा था जो सरकार आला हजरत ने बताया था कि अपने नबी पे दुरूद सलाम भेजा करो। तो मैं कह रहा था कि रब ने अपने महबूब हो जाए टाइम तो बोल देना है, पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ वाक़यात की रोशनी में दौरे फारूकी है, दौरे फारूकी समझ में आता रही है। मेरे नबी का वसाल हो गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी वसाल हो गया है। अब जमाना किसका है, सैयदना उमर फारूक आजम का है। किसका है, सैयदना उमर फारूक आजम का है। सुबह सुबह का वक्त है, मौलाए कायनात आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, और ख्वाब देख रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तकसीम कर रहे हैं। मेरा नबी खजूर तकसीम कर रहे हैं। आंख खुली तो मुंह के अंदर खजूरों की मिठास महसूस हुई। कौन, हसनैन करीमैन के बाबा जान, अरे करबला वालों को जानते हो ना, हैदरे कर्रार को जानते हो, मौलाए कायनात को जानते हो, मन कुंतु मौलाहु फ़अलियून मौलाहु, वो अली फरमाते हैं कि मैं उठा तो मेरे मुंह के अंदर खजूरों की मिठास थी। जरूरियात से फारिग होकर मस्जिद नबवी पहुंचा। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने नमाज पढ़ाई, मैंने उनके इक़्तिदा में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ ली। कहते हैं नागहां एक खजूरों की टोकरी आई नबी की बारगाह, हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में एक खजूरों की टोकरी आई हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में। आपने तकसीम करना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। मेरा नंबर आया, मेरे को भी दे दिया गया। हजरत अली फरमाते हैं कि ऐ उमर एक और दे दो। हजरत अली फरमाते हैं कि ऐ उमर एक और दे दो। तो उमर फारूक आजम फरमाते हैं अली मैं वैसे ही बांट रहा हूं जैसे नबी ने बांटा था। हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं, ऐ अली जितना नबी ने तुमको दिया था ना उतना ही दे रहा हूँ। पता चल गया कि अली उधर ख्वाब में देख रहे थे, इधर उमर फारूक आजम को पता चल गया था कि मेरे मुस्तफा आज ख्वाब में अली के पास आए हैं और खजूर तकसीम करते हुए अली को कितना खजूर दिया है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, नबी जी से बांट रही से बांटूंगा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कौन नहीं जानता, जानते हो ना, सुबह क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ हैं। कौन, वो माँ हैं कि मेरे नबी उनके बिस्तर पर हो तो सिदरा के मकरी जिब्रील अमी वही लेकर के आ जाए। वही की बात आ गई तो सुनो कितना फर्क है किसी नबी के बारगाह में
सिदरा के मकी 2 बार आए, किसी के पास 4 बार आए, किसी के पास 12 मरतबा आए, किसी के पास 24 मरतबा आए। कुर्बान जाओ अज़मत रसूल पर, मुस्तफ़ा की बारगाह में 24,000 मरतबा आए। वो है मेरे नबी की जात। जब ये तो मेरे नबी ने पूछा था, जिब्रील बताओ कि तुम कहाँ कहाँ गए हो? आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों के पास गए हो, पूरी जमीन और आसमान को देखा है, मेरे जैसा कोई देखा है? तो सिदरा के मकी ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक भी देखे हैं, मगरिब भी देखे हैं, शुमालो जुनूब भी देखे हैं, जमीन के चप्पे चप्पे को देखा है या रसूल अल्लाह, लेकिन आपके जैसा किसी को नहीं देखा है। सरदार मलाइका कहें, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। उस 14वीं सदी में पैदा होने वाला मुल्लक है कि नबी हमारी तरह। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मेरा नबी बाहर से तशरीफ ला रहे थे, मैं दरवाजे में खड़ी थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर मेरी निगाह पड़ी। उस वक्त मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। आज हमारी माएँ ये समझती हैं कि बेटा है तो इसके सामने दुपट्टा रखने की क्या जरूरत, बहन समझती है भाई है तो इसके सामने दुपट्टा रखने की क्या जरूरत, बीवी सोचती है कि अपने शौहर के सामने दुपट्टा रखने की क्या जरूरत। इस हदीस से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि मुस्तफ़ा करीम आ रहे हैं तो झट से अंदर गई, कुछ अपना दुपट्टा ना मिला तो गैबदां नबी की कमली मिल गई। क्या मिली? मुस्तफ़ा करीम की चादर मुबारक मिल गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस चादर मुबारक को अपने सर पे रख लिया। देखती हैं अपने गाँव उठा करके कि मेरे आका आ रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जम करके बारिश हो रही है, मुस्तफ़ा करीम भीगते हुए आ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे में दाखिल हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी मेरे नबी के हाथ को पकड़ के देखती हैं, कभी कपड़े पे हाथ लगाती हैं, कभी कंधे पे देखती हैं हाथ लगा कर, कभी चेहरे मुबारक पे हाथ रखती हैं, कभी रेशे मुबारक को देखती हैं, कभी सरे मुबारक पे हाथ फेरती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा क्या देख रही हो? हज़रत आयशा हम सब की माँ कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अभी अभी देख रही थी जब आप आ रहे थे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, आपके ऊपर झमाझम बारिश हो रही थी, मैं ये देख रही हूँ कि आपके जिसमें नाज़रीन के ऊपर पानी के एक कतरे भी नहीं है, आप भीगे नहीं, आपके कपड़े गीले नहीं हुए, आपके दस्ते नबूवत गीले नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा तुम्हारे सर पर ये क्या है? तुम्हारे सर पर ये क्या है? अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, दरवाजे में थी, आप तशरीफ ला रहे थे तो मैं झट से अंदर गई तो मुझको मेरा दुपट्टा ना मिला, या रसूलल्लाह, तो आपकी काली कमली मैंने सर पे डाल लिया। मेरा नबी ने इरशाद फरमाया, वो दुनियावी बारिश नहीं थी, वो रहमतों की बारिश हो रही थी। मैं एक अपने मकबूल सहाबी के तदफीन में गया था, जनाजे में गया था, वहां भी अनवारो बरकात की बारिश हो रही थी, और जो बारिश तुम देख रही थी ये नूर इलाही की बारिश हो रही थी। और ये नजर क्यों आया हजरत आयशा को? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुम्हारे ऊपर ये जो मेरी चादर है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सरे मुबारक पर रसूल गिरामी वक़ार की चादर आ जाए तो पर्दे हट जाएं, नूर और अनवार की बारिशें हो तो वो चश्मे आयशा में नजर आ जाए। तो जरा सोचो, वो महबूब जिसने अपने रब को सर की आंखों से देखा होगा, उसके इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। एक वाकया बयान करके खत्म करूंगा। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे हैं, एक बच्चे को देखा आपने, एक ढेला उठाता है, कभी उसको पलट करके देखता है तो रोता है, फिर देखता है तो फिर हंसता है। हजरत मालिक बिन दीनार उसकी हालत देख करके समझे कुछ मजनू टाइप है, इस बच्चे का बच्चा ही था, दिमाग सरक गया है या कुछ और धुन में है। आपके दिल में ख्याल आता है कि सलाम करूं कि ना करूं इसको, फिर दिल ने कहा नहीं करूं, ये तो बच्चा है, पता नहीं कौन है। आगे बढ़ गए, फिर मुड़ करके दिल में ख्याल आया कि नहीं सलाम करना चाहिए, फिर मुड़ करके वापस आए, कहा अस्सलामु अलैका या तिफ्ल,
ऐ बच्चे तेरे ऊपर सलामती हो। उसने कहा वालेकुमुस्सलाम या मालिक बिन दीनार। अब ताज्जुब में पड़ गए कि इस बच्चे को मेरा नाम कैसे पता है। आप तो सोच रहे थे कि इस बच्चे को सलाम करूं कि ना करूं, इस बच्चे को मेरा नाम कैसे पता। आपने पूछा ये बता बच्चे तुझे मेरा नाम कैसे पता है। कहा ये तो रोज़े अजल से ही पता है मुझको। कब से पता है? जब रब ने सारी रूहों को पैदा किया था और पूछा था कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो लोगों ने क्या कहा था? आलू भला। तो तमाम रूहों ने कहा था क्यों नहीं, तू मेरा रब है। तो मैं तो उस वक्त पहचानता हूं कि जब सब रूहें इकट्ठा थी तो आप मेरे पास में ही थे। उस बच्चे ने क्या कहा? जब सब रूहें इकट्ठे थी उस वक्त मेरे बाजू में थे। तो मैं तो उसी वक्त से पहचानता हूँ। ये भी एक ज़ाब्ता है कि दोस्ती उसी से होती है जिनकी रूहें वहां मिली रहती है। कहाँ? जब अल्लाह ने सारी रूहों को पैदा किया था और जब ये अहद लिया था कि बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। ये दुनिया में सोचो कि मैं यूपी का रहने वाला, छोटे बाबा एमपी के रहने वाले हैं, ये दोस्ती कैसे हो गई? दोस्ती कैसे हो गई? मैं कहाँ, मेरी उम्र भी 50 से पार 53-54 के करीब, ये बाबा तो 35-36 के होंगे। फिर दोस्ती कैसे हो गई? तो जहन में ख्याल आया जो ही, तो फिर एक आवाज आएगी कि शायद हो सकता है रोज़े अज़ल में रूहों की मुलाकात हो गई हो। रोज़े अज़ल में रूहों की मुलाकात हो गई हो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं जोड़े भी जो बनते हैं आसमानों में बने, आसमानों में कहाँ बने थे? ये सब रूहें वहीं मिली थी जो आज बन के आ रही हैं। कोई मियाँ बीवी बच्चे पोता पोती बन के। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि मालिक बिन दीनार ने जो ही सुना किया है बच्चे को मेरा नाम भी पता है। तो उसने कहा, मालिक बिन दीनार ने पूछा कि बताओ नफ्स और अकल में क्या फर्क है। बच्चे से पूछा नफ्स और अकल में क्या फर्क है। तो बच्चे का नफ्स ये है कि आप मेरे पास से गुजर गए, नफ्स ने कहा सलाम मत करो, और अकल ये है कि आप मुड़ करके आए और मुझे सलाम कर लिया आपने। ये नफ्स और अकल में फर्क है। हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा ये बताओ, ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि ये ढेले को देख करके कभी रोते हो कभी हंसते हो, बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस बच्चे ने कहा है मालिक बिन दीनार, ये मिट्टी का ढेला देख करके कभी हंसता हूँ तो हंसता इसलिए हूँ कि जब देखता हूँ अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ, परहेजगारों को देखता हूँ, जब नेकों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये जन्नत में जाएंगे। और इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी के खमीर से बने हुए लोग हैं, इसी मिट्टी के खमीर से अबू बकर हैं, उमर हैं, फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, मौलाए कायनात हैं, सहाबा की मुकद्दस जमात है, औलिया इकराम की मुकद्दस जमात है, इसी मिट्टी से बने हुए हैं, ये तो जन्नत में जाएंगे। ये सोचता हूँ जब तो खुशी होती है कि शायद मैं भी जन्नत में चला जाऊं। फिर मालिक बिन दीनार ने पूछा ये बता बच्चे कि रोता क्यों है। क्या रोता इसलिए हो कि ये मिट्टी को देख करके सोचता हूँ इसी से तो अबू जहल भी पैदा हुआ है, अबू लहब भी पैदा हुआ है, फिर नमरूद और शद्दाद भी पैदा हुए हैं, बड़े बड़े कुफार भी पैदा हुए हैं। रोता इसलिए हो कि जब ये बड़े बड़े काफिर जहन्नम में डाले जाएंगे और जहन्नम की आग जब इनको ना पकड़ेगी तो मैंने घरों में एक रस्म देखा है, एक रिवाज देखा है मालिक बिन दीनार कि मेरी माँ और बहनें जब लकड़ियां जलाती हैं मोटी मोटी लगा देती हैं, जब जलती नहीं है तो पतली पतली लगा देती हैं, तब ये पतली पकड़ लेंगी तो मोटी लकड़ियां खुद ब खुद पकड़ लेंगी। तो है मालिक बिन दीनार, मैं इसलिए रोता हूँ कि जब अबू जहल को जहन्नम में डाला जाएगा, जब अबू लहब को डाला जाएगा, उतबा और शेबा को डाला जाएगा, बड़े बड़े काफिरों को जब डाला जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर जहन्नम की आग इनको ना जलाए उस वक्त तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको जलाने के लिए हम जैसे छोटों को लगा दिया जाए। वो कौन सा इल्म था जिसने उस बच्चे को बता दिया कि मालिक बिन दीनार है। अरे तुम इल्म गैब मुस्तफा को इनकार करते हो, रब ने तो महबूब के सदके में महबूब के गुलामों को भी गैब बता दिया है। महबूब के सदके में महबूब के गुलामों को भी इल्म गैब अता किया है। बहुत सारी किताबें हैं जिन किताबों को चाहे इब्राहीम कातिया हो और आम किताब बहिश्ती ज़ेवर मौजूद है, कहीं और मत जाओ, उसी में देख लो। अगर अकल सलीम है, अल्लाह आपको हिदायत दे तो उसी में समझ में आएगा कि मसला कम मसाला ज्यादा है, मसला कम मसाला ज्यादा है। गुलाम नबी नाम शिर्क, गुलाम नबी नाम रखना क्या है? शिर्क। ये हमारे नजदीक नहीं है, ये बहिश्ती ज़ेवर है। तीजा दसवां
बरसी ये सब शिर्क। ये कहता कि सुन्नत नहीं है तो बात समझ में आती, ये कहता कि सहाबा के दौर में इस तरह का रिवाज नहीं था तो बात समझ में आती। लेकिन शिर्क तो ऐसा हो गया जैसे इनके पास गंगों में एक फैक्ट्री खुली, उसमें से कुछ बिदात और शिर्क के अलावा कुछ निकलते ही नहीं है। खड़े हो जाओ तो शिर्क, हाथ उठा दो तो शिर्क। मैंने कहा बैठ जाओ लेटरिन करने तो वो भी शिर्क है। तो क्या शिर्क 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 को समझा ही नहीं। अल्लाह की जात और उसकी सिफत में किसी को भी शरीक ठहराओगे तो ये शिर्क होगा। है हद हो गई। दूल्हा सेहरा बांध लेते शिर्क। मैं सेहरी की जंग लड़ने नहीं आया हूं, मैं सेहरी की जंग नहीं लड़ने आया हूं। न फर्ज है नमाजी बांधो या मत बांधो, अकीदा सही हो। सेहरा तो 25 किलो का बांध के आ जाए, अंदर गंदगी भरा हो तो उससे क्या फर्क पड़े। एक जगह मैं गया ऐसे आ गया सेहरा बांध करके, एक सुन्नी था एक उधर का था, बांध के आ गए दोनों सेहरे। कहने कहा पढ़ा दो। मैंने कहा यार ये इसके लिए तो मैं आया हूँ, ये पढ़ाऊंगा, ये कहाँ का है। तो ना जगह बताने लगा। अब मुझको 27 साल हो गया रहते रहते आपके दियारे मोहब्बत में, ये तो पता ही चली गया कौन किधर है, कौन सा गाँव किधर है। तो मैंने कहा नहीं यार ये तो वो नहीं है, मैं नहीं पढ़ा। कहा देखो सेहरा बांध रखा। मैंने कहा भले सेहरा मत बांध के आ, अकीदा सही रहेगा क्या, सेहरे से क्या होता है। बांधे तो ठीक, नहीं बांधे तो कोई बात नहीं, अकीदा सही होना चाहिए। अकीदे की गंदगी पेट में भरी हो, सेहरा तू तो फूलों का नहीं फूल महल बन जा तो क्या फर्क पड़े उससे। बहुत देर हो गई इज्जत करते करते, मैंने कहा मैं जाऊं। तो फिर वो उसको बुला लो इसको पढ़ाने के लिए। जब ये सुना कि हमारा काजी आ रहा है, फट से सेहरा उठाया और नीचे रख दिया। कहा अब तो हमारा वाला आ रहा है। तो जो मुझको समझा रहे थे, मैंने कहा आ गई समझ में, जो मुझको कह रहे थे नहीं हजरत पढ़ाई दो पढ़ाई दो। मैंने कहा मुझे मालूम था ये क्या है, देखो अब क्या बोला, हमारा वाला आ रहा है। पता चला कि यह सेहरा बांध के मुझको धोखा देने आया था। अल्लाह बचाए। और रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला जो इधर उधर हो रहा है ना, इधर उधर शक व शुबह में मत हो। मेरे रब ने अपने महबूब को इल्मे गैब अता किया है। रब की अता से मेरे महबूब माँ काना व माँ यकून, जो हुआ और जो होने वाला है सब जानते हैं। इसलिए कि मुस्तफा करीम का फरमान है, ऐ लोगों सुनो, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।